नमस्कार, मैं हूं जोया। न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा। मेजा क्षेत्र के ब्लॉक उरुवा अंतर्गत परानीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। संपर्क मार्ग पर दबंगों का कब्जा। एसडीएम को बार बार शिकायत पत्र देने पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मामला प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा डाडो का है, जहां पर दबंगों द्वारा संपर्क मार्ग पर मवेशियों को बांधकर बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारी स्मृति कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार व अवैध वसूली का आरोप। बाल विकास परियोजना अधिकारी उरुवा प्रयागराज स्मृति कुमार सिंह के विरोध मेजा थाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और धारा 13 के अंतर्गत भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली के क्रम में मुकदमा पंजीकृत हुआ। अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरा गिरोह व गैंगस्टर में वांछित 25,000 का इनामिया अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। थाना उतराव पुलिस एसओजी टीम प्रयागराज ने अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरा गिरोह व गैंगस्टर में वांछित व 25,000 के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना उतराव क्षेत्र में कुछ समय पहले एक घटना हुई थी, जिसमें नेशनल हाईवे 2 के पास से एक माल से लदे हुए ट्रक को कुछ लोगों ने ओवरटेक करके रोका, ड्राइवर को बंधक बनाया और ट्रक को माल सहित लूट कर ले गए थे। थाना उतराव में मुकदमा दर्ज किया गया था और लगातार उतराव थाने की और एसओजी की टीम अपराधियों को ढूंढ रही थी। आज एक बड़ी सफलता हमें हाथ लगी और ये 4 अपराधी इसमें पकड़े गए हैं, जिनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये उन गाड़ियों की तलाश हाईवे के आसपास करते थे जिनमें बाहर का नंबर होता था और जिसमें ड्राइवर अकेला होता था। और ये पूरा मोडस ऑपरेंडी इनका यही था कि वे ड्राइवर को बंधक बनाते थे और माल भरे ट्रक को लूट कर उसको बेचते थे। इसके पहले भी अपराधी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में विभिन्न जेलों में रह चुके हैं। इसके साथ ही इनकी खरीद फरोख्त करने के लिए जो गैंग पूरा था, उससे भी 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से ट्रक और ट्रक में लदा माल, इसके अलावा कुछ तमंचे, बम और एक 4 व्हीलर गाड़ी भी बरामद हुई है। इस तरह के गैंग के खिलाफ लगातार पुलिस सक्रियता बनाई हुई है। आगे भी हम इनके खिलाफ लखीमपुर खीरी में एक बार फिर हुआ बवाल। पूर्व विधायक की निर्मम हत्या। खीरी प्रशासन से नहीं रुक रहा है क्राइम। अमूमन शांत रहने वाला यूपी का जिला लखीमपुर खीरी आजकल अशांत हो रहा है। आए दिन जिले में हत्या, लूट, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिले वासियों में भय का माहौल है। वहीं जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब विवादित जमीन पर कब्जा करने आए कुछ दबंगों के द्वारा मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आनंद फानन में उनको पलिया सीएससी ले गए, जहां डॉक्टरों ने पूर्व विधायक को मृत घोषित कर दिया। दरअसल ताजा मामला लखीमपुर खीरी के जिले संपूर्ण नगर क्षेत्र के ग्राम तुरकोलिया पड़वा का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई है? भैया मेरा नाम संजीव कुमार मुन्ना है। मैं पूर्व विधायक मुन्ना जी का बेटा हूँ। मेरी कुछ जमीन पड़वा अड्डे पे है, वो जो डिस्प्यूटेड है, केस चल रहा है। उस जमीन को जोतने के लिए पलिया के सेठ राधे किशन, उनके दोनों बेटे और पलिया का हिंदुस्तान का जो पेपर चलाता है धीरज, एक गुड्डू, 30, 40, 50 लोग तरिया के लोग थे। इन लोगों ने जबरदस्ती जमीन जोती। मैं वहां जब हम लोग रोकने गए, मेरे पिता भी पीछे से पहुंचे, मेरे पिता को मारा, मुझे मारा, ऑन द स्पॉट मेरे पिता को मार दिया। जो जिन लोगों ने मारा उन लोगों को मेरे गांव के लोग पकड़ के घर पे लिया है। पलिया सीओ आके जबरदस्ती मेरी माँ पे, मेरी पत्नी पे जबरदस्ती लाठी चला के मेरे उन लोगों को छुड़ा के लेके चला गया। क्या उनकी मौके पे ही मौत होगी? मेरे पिता की मौके पे ही मौत हो गई। मैं पलिया ले गया, लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर कपूर की क्लिनिक बंद थी, सरकारी अस्पताल ले गया। मेरे पिता की डेथ मौके पे हो गई। थाना उचार पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना उचार पुलिस द्वारा दीन मोहम्मद पुत्र शमशेर अली निवासी वार्ड नंबर 7 कस्बा थाना उसैद, मोहम्मद याकूब पुत्र यूसुफ निवासी वार्ड नंबर 10 कस्बा थाना उसैद, चांद मियां पुत्र शाहिद निवासी वार्ड नंबर 7 कस्बा व थाना उसैद, आरिफ पुत्र फिदा हुसैन
निवासी मोहल्ला पजावा थाना हुसैन राशिद पुत्र खालिद निवासी रसूलपुर थाना नगला उसे जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा 3 नफर अभियुक्तगण प्रमोद पुत्र गंगावासी, हीरालाल पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम काकसी थाना जरीफनगर जनपद बदायूं, मुनीश पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम सोभनपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। कासगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, बने तमंचे समेत 3 गिरफ्तार किए। थाना गंजोट द्वारा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुरानी गंगा कटरी में शीशम के पेड़ के नीचे अवैध रूप से संचालित की जा रही शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक कासगंज के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में इंस्पेक्टर गणेश चौहान एवं एसआई शिव कुमार की टीम के द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर पुरानी गंगा की कटरी से 2 अभियुक्तों को तमंचा बनाते समय गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 अदद बने हुए 315 बोर के तमंचे एवं 20 जो अधबने तमंचे थे, जिनसे 20 तमंचे बनाए जा सकते हैं, ये अन्य सामान बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ जो असले बनाने के उपकरण हैं, भट्टी, आरी एवं अन्य उपकरण, ये सब बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम उदयवीर सन ऑफ बनवारी लाल नगला चंदन है, जिसके पास से भी नगला चंदन मोड़ से 1 अदद तमंचा 315 बोर और 2 अदद कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के हरिद्वार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरदीप रोशन ने कार्यकर्ताओं के साथ किया स्वागत। बहादुराबाद के काली माता तिराहे पर सैकड़ों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस मजबूती से है, हमेशा रहा है। जो हमने आज रोजगार दो कैंपेन लॉन्च हो रहा है पूरा देश भर, सबसे ज़्यादा आज इस समय में युवा आत्महत्या कर रहा है। बट ये सरकार, गंगे बेरे निकम्मे सरकार, इस देश का युवा के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। सबसे युवा देश है, उसमें 65% सबसे ज़्यादा युवा है। और नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे आने के पहले बड़े बड़े लेवल पे वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, 12 करोड़ 6 साल में 12 करोड़ नौकरी देने का था, अभी तक नहीं दे पाया। जो जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के वजह से 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम। अभी इस कोविड के समय में कम से कम 15 करोड़ नौकरी जॉब जो लॉस हो चुका है, उसके पास इनके पास कोई शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी 1.5 मिनट वीडियो बनाने के लिए, मोर को दान खिलाने के लिए कम से कम 6 बार कपड़ा चेंज किया, 12 घंटा उस मोर को भी दंग करके उसके साथ ड्रामा करने का काम किया। 2 मिनट इस देश का युवा जो सड़क पे घूम रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में बात करने को इनके पास समय नहीं है। आप पत्रकार लोग हैं, इनका वित्त मंत्री को पूछा क्या है, जॉब लॉस के बारे में क्या कहना है, जीडीपी के बारे में क्या कहना। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी पूरे देश भर में एक रोजगार दो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, और उसी शुरुआत को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय हमारे प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर एक पीसीसी करेंगे। उस पीसीसी के माध्यम से आज इस अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के माध्यम से हम अपनी प्रदेश की और देश की केंद्र सरकार से सवाल करेंगे कि आखिर इन युवाओं का रोजगार कहाँ है। जो युवाओं की देश भर में लगभग पूरी एक पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर थी, उसी बर्बादी को रोकने के लिए और सरकार को जिताने के लिए जल्द से जल्द युवाओं के रोजगार की व्यवस्था की जाए। उस व्यवस्था के लिए
आज सरकार से मांग करने हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहर जी और समस्त राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पधार रहे हैं। और हम पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे व ईंट पत्थर से दोनों पक्ष के आधा दर्जन घायल। घटना के गांव में फैली दहशत, गांव वासियों का लगा जमावड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती और आरंभ की जांच पड़ताल की। पुनीत क्या हुआ था कल? कल भाई को बुला के अपने फार्म पे मारा हुआ है। हाँ अरविंद कटिया में। हाँ और अभी सुबह जब इन लोगों की मतलब कातनी होने लगी वहीं पे बाहर, तो हम लोग वहाँ पे गए तो जो लाठी डंडों से हमला कर दिया। कितने लोग थे? वो लोग कम से कम 30-40। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 4 लोग। 4 लोग घायल हुए हैं। कौन कौन है? हम है, हमारा भाई अर्जुन है, महेंद्र है, नेता है। तो आज लड़ाई किस बात को लेकर हुई फिर से? इसी मतलब इन्हीं लोगों की कुछ कातनी हुई होगी उसके साथ में। तो हमला किसने किया है? उन्हीं लोगों ने। किस चीज़ से हमला किया आपके ऊपर? डंडा है, दादा हथियार है। कितने कहाँ का मामला है पूरा? सदिकापुर। औरैया पुलिस ने 3rd डिग्री टार्चर देकर बदलवाए पीड़ितों के बयान। बिजली के झटकों का टार्चर, लोहे की रॉड से पिटाई। जी हां, ये जख्म भरे शरीर किसी अपराधी के नहीं बल्कि उन पीड़ितों के हैं जो कि अपने एक नाबालिग किशोर के अपहरण किए जाने के बाद हत्या कर शव तालाब में मिलने पर शुरू से लेकर आखिरी तक जिन लोगों पर आरोप लगा रहे थे, उन आरोपियों को बचाने में जुटी पुलिस द्वारा 3rd डिग्री टार्चर देकर बयान बदलवाने में जुटी है। यूपी के औरैया जिले में पुलिस का बेरहम रूप सामने आया है। यहाँ एक अपहरण के बाद हत्या के मामले में पूरी तरह वादी पक्ष को मारपीट कर बयान बदलवाए। पीड़ित के अनुसार एक तरफ अपने परिजन को खाने का दुख तो दूसरी तरफ नामजद अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। नाम है आपका? आपके भाई के साथ क्या घटना हुई है? मेरा नाम राजकुमार है। 18 तारीख शाम 3:30 बजे मेरा भाई अपहरण कर लिया गया और जिन लोगों ने किया उन लोगों का नाम है शरद ठाकुर और पूजा सेंगर और उसका भाई है जो अभिषेक सेंगर। उसने देखा था कि दुर्गा मंदिर के पास से ले जा रहे थे, उसको बीच में अजय मेरा भाई नाम है, उसको बीच में बैठाकर ले जा रहे थे। तब 5 दिन बाद घटना होने के बाद 5 दिन बाद 23 तारीख को शाम 6 बजे शव मिला। लाश मिली मुझे पुरान नदी में। और इससे पहले कुछ दिन पहले 2 महीने पहले लड़ाई हुई थी, तो उसमें इन लोगों ने मुझे मारने के आए थे तो गांव वालों ने बचाया। हमने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल भी की, लेकिन ये लोग कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने धमका कर बजा दिया। मेरे बच्चे को 3 बजे रात में मृत घोषित करके छोड़ गए। मेरे बच्चे को इतना मारा, मेरा बच्चा टीबी का बीमार सर, 20 किलो उसके शरीर के अंदर वजन नहीं है। 4 पुलिस वाले खड़े हुए मेरे बच्चे को मारा। जब वो बेहोशी की हालत में हो गया, दुर्गा मेडिकल मतलब दुर्गा ब्रिज हॉस्पिटल है उसमें ले गए। सर किसी डॉक्टर ने उसको दवाई नहीं दी। पुलिस वालों ने 3 गोलियां जबरदस्ती खिला के उसको 1 गिलास पानी पिला के 4:30 बजे मेरे लड़के को मेरे दरवाजे पे खिड़की खोल लात मार के गिरा के गाड़ी लेके हाल भाग गए। किसी सुपस्ती में नहीं दिया गया मेरे बच्चे की इतनी हालत खराब है। सब 1000 रुपये में कर्जा लेके यहाँ का दवाई कराई, नहीं आराम मिली तो मेरे बच्चे जहाँ कानपुर चल रही थी दरबार, मैंने साहब उसको वहाँ भेज दिया। क्या क्यों मार रही थी? क्या कहलाना चाह रहे थे? वो ये कहलाना चाहते थे कि तुम ये कहो झूठ की अजय को हम साथ ले गए, ठीक, और गाड़ी बैठा के और अजय का पैर फिसल गया, ठीक, अजय पुरान नदी में डूब गया। इसलिए मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा। सबसे पहला मेरा बच्चा मारा गया और सबसे अधिक ही मारा गया। ये 5 बच्चे तो सुपुर्द में दिए गए, इनका वीडियो बनाया गया। मेरे बच्चे को मृत करके घुस डाल गए मेरे दरवाजे पे। एक नहीं, मेरा 20 गवाह हुआ। अच्छा, मृत अवस्था में छोड़ गए? हाँ। बिल्कुल। मेरे बच्चे कोई मतलब जो है थाने में ना किसी बाप को दिया गया ना किसी दिया गया। 4 बजे रात में मृत अवस्था में मेरे दरवाजे डाल गए। एक मेरी जब घरवाली रोने लगी, मैं तो अपने भाई घर पर, तब हम लोग सभी बच के गए। तब देखा जाके पुलिस गाड़ी आई थी साहब, पुलिस की गाड़ी छोड़ गई। बिदुना थाना के अम्बेडकर नगर मोहल्ले से अजय नामक एक युवक की गुमशुदगी की सूचना 112 पे अजय के परिजनों द्वारा दिया गया, जिसपे 112 मुख्यालय से उन्हें यह बताया गया कि थाने पे जाइए जहां से कार्रवाई होगी। थाने पर जब परिजन आए तो उनका FIR लॉन्च कर दिया गया, उसकी तलाश की जा रही थी। 23 तारीख को उसकी अजय की डेड बॉडी मिली। पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की जब कार्रवाई की गई तो उसमें उसके शरीर पे कोई चोट नहीं पाया गया और मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए कुछ बोन्स को प्रिजर्व किया गया, जिससे कि
FSL भेज के उसका परीक्षण कराया जा सके। आज मीडिया में इस तरह की चीज़ें आई कि पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज जा करके मैं स्वयं पीड़ित परिवार से मिला तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया कि पीड़ित परिवार के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कारित किया गया है। उसके पश्चात मृतक के साथ कुछ युवक उसी मोहल्ले के जो नहाने गए थे, जिन्होंने आकर के पुलिस को सूचना दिया था कि हम लोग अजय के साथ नहाने गए थे और वहाँ डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भयवश हम लोग ये बात आके घर पे नहीं बताए थे। आज पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि उनसे जबरदस्ती ये बात कहलवाई गई थी। इस संबंध में भी पूछताछ के लिए उनके घर पे गया तो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि वो लड़की अभी कोई घर पे नहीं है, वो 1-2 दिन में उनका ला करके बयान करा देंगे। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि मृतक के साथ गए बच्चों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है और मृतक परिवार द्वारा जिनको आरोपी बनाया गया उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। सभी बिंदुओं पे गहनता से छानबीन चल रही है। कैसे किसान रात को चैन से सोए, यह नजारा आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में आवारा गायों का झुंड किसान की फसल को नष्ट कर रहा है। बदायूं जनपद के कादाचौक ब्लॉक क्षेत्र में गायों का आतंक जारी है। किसान रात भर जाकर अपनी फसल की रखवाली करता है। अगर एक पल को दिन या रात में कहीं चला जाए तो उसकी फसल को गायों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना किसान चौपट हो जाएंगे।